हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स का पहला टाइप रजिस्टर्स इन सीरीज। तो इस हेडिंग का मतलब क्या है, एक सिस्टम है जहां पे बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन होती है कि इन रजिस्टर्स को या तो हम सीरीज में इन्हें लाइन से सीक्वेंस में 1 बाय 1 1 एंड 2 एंड कनेक्ट करते हैं, और दूसरा होता है पैरेलल में। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे कि किस तरीके से रजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में 1 बाय 1 लगाते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड एक सीरीज में या एक सीक्वेंस में 1 बाय 1 कनेक्ट करते हैं, तो उस सिस्टम को या उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक ऐसे डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या फिर लिमिटेड करंट को अपने अंदर से फ्लो होना अलाउ करते हैं, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। अगर आपने वो वीडियो इन डिटेल में नहीं देखे तो वो आपको देखना चाहिए। तो फिलहाल इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो दो या दो से ज्यादा बेसिकली हमको रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है एंड टू एंड एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है ये सीरीज में हम रजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हमने तीन रजिस्टर्स लिए हैं। पहला मान लेते हैं R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। तो हमने इसको एंड टू एंड कनेक्ट किए हैं। देखिए पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। तो इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट है, एक लाइन में है, एक सीरीज में है, एक सीक्वेंस में है। तो इसी को हम बोलते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। अब बात करें अगर हम यहाँ पे कि जब रजिस्टर्स को एक सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे जो करंट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है सारे ही रजिस्टर्स में से एक जैसी फ्लो होती है। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर वोल्टेज की, तो वो सभी रजिस्टर्स के लिए अलग अलग होती है, वेरी करती है, चेंज होती है। तो जैसे कि आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। इन तीनों ही रजिस्टर्स से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक जैसी फ्लो होगी। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगी तो यहाँ से जो फ्लो होगी वही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होगी, वही यहाँ से फ्लो होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इनके पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होंगे, V1, V2 एंड V3। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो काउंट किया जाता है उनके एंड पॉइंट से। तो अगर हमको इस रजिस्टर का पता करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमको सिंपली यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा इसके एंड पॉइंट्स पे। ओके, इसका अगर पता करना होगा V2 का, तो इस तरीके से यहाँ पे एक दूसरा वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि वोल्ट मीटर के जरिए ही हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको इस रजिस्टर R3 का अगर पता करना है तो यहाँ पे भी आपको एक और वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा। ओके, तो इस तरीके से तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको अलग अलग मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज के रजिस्टर्स हैं। अब आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बैटरी है और यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दिए हैं। एमीटर यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को पता करने के लिए कि सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। और यहाँ पे है स्विच जिसको हम की बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो अब हमको पता ही करना है कि सर्किट डायग्राम में हमने तीन रजिस्टर्स लगाए, R1, R2, R3। तो ओवरऑल इस सर्किट में से कुल कितना रेजिस्टेंस हमको मिलता है। ओके, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने एक डेरिवेशन देखे थे, एक फॉर्मूला देखे थे, वो था V इज इक्वल टू IR। अगर आपने हमारी ओम्स लॉ वाली वीडियो इन डिटेल में नहीं देखे तो पहले वो आपको देखना चाहिए। वहीं से हमको ये फॉर्मूला मिला था V इज इक्वल टू IR, जहां पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है एंड R रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमको तीनों ही पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ फॉर्मूला। चलिए फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो जाएगा बेसिकली, एंड इलेक्ट्रिक करंट तो सेम है, कांस्टेंट है, पर रेजिस्टर जो है हमारे पास वो अलग है, तो उसका रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। तो पहले वाले रेजिस्टर के लिए फॉर्मूला मिल गया V1 इक्वल टू IR1। सेकेंड के लिए हो जाएगा V2 इज इक्वल टू IR2। ओके, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, हमने माने हैं। इलेक्ट्रिक करंट तो सेम है, कांस्टेंट है, एक जैसी है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो R2 हो जाएगा। ओके, थर्ड वाले रेजिस्टर के लिए बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V3 इज इक्वल टू IR3। तो ये फॉर्मूला हमने सेम यही यूज किए हैं, बस ये वैल्यूज चेंज हो रही है V और R, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। तो तीनों हमको मिल गई है। लेकिन अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं। ओके,
तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, V1 V2 V3। टोटल पता करने के लिए हम सिंपली प्लस करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमारे पास इस V की वैल्यू पता है, V इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह रखेंगे IR इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू V1 की वैल्यू है IR1 तो IR1, फिर V2 की वैल्यू है IR2 तो IR2 और V3 की वैल्यू है IR3 तो IR3। तो सिंपली हम इन तीनों को प्लस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये इक्वेशन मिल गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं RHS साइड पे कि तीनों ही जो टर्म्स है उसमें इलेक्ट्रिक करंट कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकाल देंगे। ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट I है, यहाँ पे भी है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो तीनों ही रेजिस्टेंस को प्लस करने पे हमको मिल जाएगा उस सिस्टम का। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। इस लाइन का मतलब है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टर 1 है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, मान लेते हैं इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है, तो हमको जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो इस बड़े वाले से भी बड़ी वैल्यू यानी कि 3 से भी बड़ी वैल्यू मिलेगी। तभी इसलिए बोला गया यहाँ पे कि मैक्सिमम हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट रेजिस्टर्स इन सीरीज का। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।